आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं। 26 नवंबर 2008 ये वो दिन था जब मुंबई के साथ साथ पूरा देश हिल गया। पाकिस्तान के 10 आतंकियों ने पूरी मुंबई को घंटों तक बंधक बना लिया। उस वक्त देशवासियों के सीने में बदला लेने की ज्वाला धधक रही थी और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब कांग्रेस के एक बड़े नेता और यूपी सरकार में मंत्री रहे मनीष तिवारी ने तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एक किताब में लिखा है कि जब मुंबई हमला हुआ 26/11 के बाद जो एक्शन होना चाहिए था वो आखिरकार नहीं हुआ, यानी टेररिस्ट अटैक के बाद जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि जब देश पर संकट हो तब संयम दिखाना बहादुरी नहीं कमजोरी है। कि बात सही भी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी मनीष तिवारी के इस बयान से पल्ला झाड़ रही है, लेकिन क्या एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान को हल्के में लिया जा सकता है? क्या वाकई देश की सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। पाकिस्तान की हिमाकत पर मनमोहन थे मौन। एक देश निर्दोष लोगों का कत्लेआम करता है और उसे इसका कोई पछतावा नहीं होता। इसके बाद भी हम संयम बरतते हैं। ये ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। एक समय आता है जब आपका एक्शन आपके शब्दों से ज्यादा बोलता है। 26/11 वही समय था जब एक्शन होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी ने, और ये कृत्य कांग्रेस पार्टी का कभी माफ नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? कि ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी? या फिर ये कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारी वीर सेना पे भरोसा नहीं था? वो अपने व्यक्तिगत राय दिए हैं। उनको लगा कि किताब जो लिखते हैं वो इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत रूप से किताब लिखते हैं। उनको लगा कि ये लिखना चाहिए, लिख देते हैं। इसके साथ हमारे पार्टी का कोई लेना देना तो नहीं है। पार्टी की तरफ से तो नहीं लिखा, अपनी तरफ से लिखा। ये कांग्रेस पार्टी की तो माउथ पीस नहीं है। हाउ द ओवरऑल 26/11 हो और जो घटना घटते थे उस टाइम हाउ इट वाज हैंडल्ड, द कंट्री नोज दिस। और अब हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं आपको मिलवा देते हैं। आज गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ अजय आलोक है, जेडीयू के प्रवक्ता। मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 26/11 के हमले के बाद संयम दिखाया गया था या देश की कमजोरी दिखा दी गई थी? देश को कमजोर दिखाया गया था, ये कोई और नहीं कह रहा, मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री कह रहे हैं। जवाब। देखिए, मनीष तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा के सदस्य हैं और मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो बहुत ही अच्छे कद्दावर मिनिस्टर थे और माने जाते हैं कि भाई वो अपनी बात को बेबाकी से रखते थे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला देश रहा है। उसने भारत की पीठ में हमेशा छुरा भोंका है। जब मुंबई अटैक हुआ तो उस अटैक के बाद में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जवाब देना चाहिए था। ये मनीष तिवारी जी की किताब से आपको सूचना मिली है, मुझे भी सूचना मिली है कि उन्होंने ऐसा लिखा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं मनीष तिवारी जी की किताब के आधार पर कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना चाहिए था? क्या भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए था?
अगर ये बात मनीष तिवारी जी कहना चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए था, तो ये बात मनीष तिवारी जी कह सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हर नेता को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। नहीं पर लेकिन देखिए क्या ये देखिए बात देखिए उन्होंने मैंने उस समय आचार्य जी आपको तत्कालीन शुरुआत के प्राइम 1.5-2 मिनिस्टर मिनट से कही? पूरे दिए, आप अपने वक्तव्य को पूरा रख लें और आपको मैंने पूरा इत्मीनान से सुना, लेकिन मेरे 2 छोटे छोटे सवालों का जवाब दे दीजिए। ये इस देश के कोटि-कोटि लोग जानना चाहते जी हैं। बिल्कुल अमित जी। 26/11 में बेगुनाह जी। लोगों को मारा गया, उसके बाद भी उस समय की सरकार का खून नहीं खौला। और क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी? वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ताकत अब नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाते फिर ताकत? वो संयम नहीं, कमजोरी माना जाता है। यानी कुल मिलाकर, और मैं आपको एक कोट और करके बताता हूं, मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, फली होमी मेजर जो तत्कालीन वायुसेना चीफ थे, उन्होंने बोला हम तो तैयार थे लेकिन हमें ऑर्डर नहीं मिला। ऐसा क्यों? देखिए पाकिस्तान देखिए, ये अमित जी, देश पहली बात जानना तो ये चाहेगा है कि जब 26/11 के गुनाहगारों को कांग्रेस ने क्यों छोड़ा? देखिए अमित जी, पहली बात तो ये है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, गंभीरता से बात होनी चाहिए। मैं गंभीरता से बात करना चाहता हूं। आप एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं, आपने पूछा कि क्या देश की कमजोरी थी, देश की सरकार ने उनको ऑर्डर क्यों नहीं दिया? तो जहां तक ये सवाल मैंने है नहीं पूछा, मैं फिर अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा, ये फली होमी मेजर तत्कालीन वायुसेना चीफ ने कहा। उन्होंने 2017 में बोला कि 26/11 का बदला लेने के लिए पीओके में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की हमारी योजना थी, लेकिन यूपीए सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। इसका जवाब क्या है? देखिए, एक तो भारतीय सेनाएं, भारत की सेनाएं हमेशा बदला लेने के लिए और हमला करने के लिए तैयार रहती हैं, तत्पर रहती हैं। देश की सुरक्षा में हम भारत की सेनाओं को सलाम करते हैं। अगर नहीं, वायुसेना सलामी जो उस समय थे, सलामी से उन्होंने कुछ अगर नहीं ये कहा होता। है, जब उनको अनुमति देनी चाहिए थी, जब कहना चाहिए था, जब पॉलिटिकल क्लास को कहना ठीक, चाहिए था कि जाइए हम आपके बिल्कुल। पीछे खड़े हैं, तब उनको रोक दिया गया। देखिए, और आज जब मनीष ये तिवारी बात सवाल बिल्कुल खड़ा ठीक कर है रहे हैं कि तो किसी भी देश कांग्रेस पे- के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं वो उनकी किताब कांग्रेस का माउथपीस तो है नहीं। लेकिन देखिए, ये गंभीर सवाल है जो मनीष तिवारी ने आज खड़ा करा है, और कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे साथ कांग्रेस के बाकी वक्ता भी जुड़ेंगे, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन गौरव भाटिया, मैं आपका रुख करता हूं। गौरव भाटिया, ऐसा माना जाए कांग्रेस, अभी तो मेरा जवाब ही नहीं सुना आपने। जी बोलिए आचार्य जी, बोल लीजिए। अभी मेरा जवाब ही नहीं सुना जी आपने। आचार्य जी, मेरा बिना जवाब सुने आप दूसरे पे जा रहे हैं। आपने अच्छा, सवाल मैंने का तो हमला पूरा तो आपका कर दिया। जवाब मैं सुना। कब कह रहा हूं कि ये विषय, ये मनीष तिवारी जी ने जो कहा है, मैंने ये कब कहा कि वो हल्की बात है? मैं तो कह रहा हूं बहुत गंभीर बात है। लेकिन एक सवाल मेरा है, अगर ये सवाल आप उठा रहे हैं या मनीष तिवारी जी ने उठाया, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं अब पूछना चाहता हूं गौरव भाटिया जी से कि भारत सरकार ने फौजों को हुक्म देना चाहिए था मुंबई हमले के बाद कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। तो भाई, उरी के हमले के बाद भारत सरकार ने हुक्म क्यों नहीं दिया, या पठानकोट के बाद हुक्म क्यों नहीं दिया? गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो गए तो चीन पर हमला आपने क्यों नहीं किया? कंधार के अंदर हवाई जहाज को हाईजैक करके आतंकवादी ले गए, अफगानिस्तान पे भारत सरकार ने हमला क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट पे अटैक हुआ पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, तो उस पर हमला क्यों नहीं किया? जबकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब, और आज मोदी जी की सरकार है। मैं गौरव भाटिया जी से कहना चाहता हूं, वो आज भी हमारे जवानों की शहादत रोज हो रही है कश्मीर में, तो आज हमला कर दे, हम आपका समर्थन करते हैं। ठीक है गौरव भाटिया, अगर क्या मैं ये मान लूं कि होगी सरकार तो कमजोर है आपकी? ठीक, तो हमले की बात होगी तो सारे वक्तव्य गिरा दिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, लेकिन आपने तो आज एक तस्वीर दिखा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, आचार्य जी भारतीय हैं, हमारे बड़े हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उनकी बातों पे मैं आऊंगा। लेकिन आज भारत क्या पूछ रहा है, अमीर जी, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी बात है जो मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। मनीष तिवारी पूर्व केंद्र मंत्री रहे, और उन्होंने जो अपनी किताब लिखी है उसके कुछ अंश हैं जो सामने आए हैं, जिसमें ये कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा है। ये स्पष्ट हो गया कि सोनिया गांधी जी जो रिमोट कंट्रोल पकड़ती थी यूपीए का, वो पाकिस्तानी बैटरी ढूंढने गई थी। मनमोहन सिंह जी मौन रहे जब फाली होमी मेजर जी ने, जो तत्कालीन एयर चीफ मार्शल है, बिल्कुल स्पष्ट कहा पूर्व प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान की क्या हैसियत, उनको हम उनकी सही जगह दिखा देंगे।
लेकिन जो नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो नहीं थी। तीसरा, राहुल गांधी देखिए, जब हमारे नागरिक 160 जिनकी जान ले ली गई, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, एनएसजी कमांडो शहीद हुए, तो राहुल गांधी नाच गाना कर रहे थे सुबह तक। क्या ये शोभा देता है एक सांसद को? और चौथा, एक गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, लौह पुरुष, उनका प्रतिबद्धता उनकी है कि हम नागरिकों का सुरक्षा कवच बनेंगे। एक थे शिवराज पाटिल जो उस वक्त गृह मंत्री थे। अमित जी, आपको पता है वो क्या कर रहे थे? वो कंघी कर रहे थे, बाल बना रहे थे, बंद गले का सूट बदल रहे थे। और जब नागरिक सोच रहे थे कि देश का गृह मंत्री हमें बचाएगा, तो वो बॉलीवुड की मूवी बनाना चाहते थे, एक निर्देशक को लेके पहुंच गए थे। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने अभी तक चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि क्या फाली होमी मेजर जी ने ये कहा था? और अगर ये कहा था तो उन्होंने सेना को खुला हाथ और अनुमति क्यों नहीं दी? जवाब दे देते हैं। अब मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी में क्या बदला। एक बस आधा मिनट दे दीजिए, आधा मिनट। आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी पे, आपको मालूम है अमित जी, क्यों विश्वास करती है? उरी का हमला हुआ, तथ्यात्मक रूप से प्रमोद जी गलत थे। 10 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिसका प्रमाण ये लोग मांग रहे थे। पुलवामा हुआ, देश की हर नागरिक की आंखें नम थी। इन्होंने कहा 56 इंच की छाती, और हमारे देश की 56 इंच की छाती थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक करके घुस के ठोका पाकिस्तान को। आज भी वो दर्द उन्हें है, लेकिन ये लोग कह रहे थे ये आंतरिक आतंकी हमला है। पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, पाकिस्तान ने बाद में स्वीकारा। तो आज ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपको सेना पे विश्वास है या नहीं है। और आचार्य जी, क्या करना चाहिए था वो फाली होमी मेजर जी ने बताया था, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री कोई फैसला नहीं कर पाए। राहुल गांधी डांस कर रहे थे, सोनिया गांधी मौन थी, और शिवराज पाटिल जो गृह मंत्री थे वो बंद गले का सूट बदल रहे थे। जवाब आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए अमीश जी, आपका राष्ट्रीय चैनल है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय गौरव भाटिया जी ने बड़ा गंभीर आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पे लगाया है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने इस देश को 10 साल नेतृत्व दिया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनकी ईमानदारी पे, जिनकी बहादुरी पे किसी को शक नहीं किया जा सकता है। और जब कभी नेता कोई प्रधानमंत्री बनता है या गृह मंत्री बनता है तो वो देश का होता है और देश की आवाज होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कमजोर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। एयर चीफ मार्शल चाहते थे कि पाकिस्तान पर हमला हो और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अनुमति नहीं दी। इसका मतलब जानते हैं अमीश देवगन जी ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह इस देश के सच्चे देशभक्त प्रधानमंत्री नहीं थे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ साथ इस देश की तमाम उन संवैधानिक संस्थाओं का भी अपमान है जो आज गौरव भाटिया जी कर रहे हैं। दूसरा सवाल, दूसरी बात, आप राहुल गांधी पे हमला करना चाहते हैं। राहुल गांधी तो सरकार के हिस्सा भी नहीं थे, ही वॉज सिंपली मेंबर पार्लियामेंट। तो राहुल गांधी ये फैसला लेते या डॉक्टर मनमोहन सिंह लेते? उस समय के गृह मंत्री, उस समय के विदेश मंत्री, उस समय के रक्षा मंत्री, ये पूरी गवर्नमेंट पे सवाल आप कर रहे हैं, जो मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि मेरा सवाल एक इतना बड़ा है। गौरव भाटिया जी जिस समय कंधार ले गए थे हमारे हवाई जहाज को हाईजैक करके, उस समय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी की सरकार थी। जसवंत सिंह उन आतंकवादियों को छोड़ने कंधार गए थे। तो क्या मैं ये कहूं कि उस समय की सरकार कमजोर थी, या उस समय की सरकार ताकतवर नहीं थी, या उस समय की सरकार आतंकवादियों से मिली हुई थी? तो ये कैसी बात आप कर रहे हैं? ये मुझे लगता है हल्की राजनीति के स्वार्थ में वशीभूत होकर के आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर को अटैक कर रहे हैं। आचार्य जी देखिए, ये इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। मैं गौरव भाटिया आप जवाब दीजिएगा, लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए। सिर्फ ये नहीं हुआ, इस देश के अंदर 26/11 को आरएसएस की साजिश बताया जाने लगा। इसके बाद इस देश के अंदर हिंदू आतंकवाद यानी सेफरन टेररिज्म की थ्योरी लेके आई जाने लगी। ये सब कुछ हुआ। यानी आप पाकिस्तान को पर अटैक करने की बजाय, यानी 26/11 का बदला लेने की बजाय, आप हिंदू टेरर की थ्योरी लेकर आ गए इस देश के अंदर। दिग्विजय सिंह ने किताब का विमोचन करा इस पर में, एक अलग विषय उसमें 26/11 आरएसएस की साजिश बताया गया। 26/11 आरएसएस की साजिश थी क्या? अमीश देवगन जी, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से कांग्रेस हमेशा लड़ी है।
हिंदू आतंकवाद किसने बोला? अफजल गुरु को हिंदू आतंकवाद किसने बोला? कांग्रेस की सरकारों ने बोला तक पहुंचाया। और 26/11 के हमले के बाद अब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। देखिए आचार्य जी, ये देश सवाल पूछेगा और ये देश सवाल पूछेगा तमाम उन हुक्मरानों से जो 26/11 की वक्त सरकार में बैठे थे। आचार्य जी, इससे पल्ला नहीं जाना जा सकता। कांग्रेस की सरकार ने 26/11 का बदला तो नहीं लिया, उल्टा भगवा आतंकवाद की थोड़ी चलाई इस देश के अंदर। यानी गंगा को आप उल्टी बहाना चाहते थे। आप चाहते थे कि पूरा का पूरा ब्लेम आरएसएस पे लग जाए और पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल जाए। ये क्या साजिश थी कांग्रेस पार्टी की? नहीं, अमीश देवगन क्या ये देश सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछेगा? क्या ये देश भाजपा से सवाल नहीं पूछेगा? क्या उरी के बाद हमला क्यों नहीं किया? पठानकोट के बाद हमला क्यों नहीं किया? और सुनिए, उरी में हमला होने के बाद, पठानकोट होने के बाद में पाकिस्तान की एजेंसी को आपने तो जांच में बुलाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी ओथ में बुलाया। और सुनिए, गलवान घाटी के अंदर हमारे जवान शहीद हुए, चीन के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? क्या देश सवाल भाजपा से नहीं पूछेगा? क्या देश सवाल केवल नहीं, क्या देश सवाल सिर्फ कांग्रेस से पूछेगा? देश सवाल गौरव भाटिया से नहीं पूछेगा? अच्छा, मुझे ठीक है, गौरव भाटिया इसका जवाब दे, गौरव भाटिया इसका जवाब दीजिए, देन मैं अजय आलोक को लेकर आ रहा हूं चर्चा में। गौरव भाटिया। मैं पुनः कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, गलत तथ्य मत रखिए आचार्य प्रमोद जी। मैंने बताया किस तरह से उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और वो कांग्रेस पार्टी थी जो देश की वीर सेना से प्रमाण मांग रही थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, अमीर जी इतिहास गवाह है। और उसके बाद ये कह रहे थे कि पेड़ गिराए हैं हमारी वीर वायु सेना ने। और आचार्य जी, आज मैं आपका सम्मान और करता हूं। आपने ये कहा कि पाकिस्तान आतंकी देश है, लेकिन ऐसा क्यों है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पे मणिशंकर अय्यर और सिद्धू जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताते हैं, वो इलू इलू करते हैं। आप आतंकिस्तान बोलेंगे, वो इलू इलू करेंगे। आई लव यू पाकिस्तान, इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, बाजवा के गले लगेंगे। ऐसा क्यों है? इसी विरोधाभास को देश देख रहा है। और वशीभूत मैं नहीं हूं, वशीभूत गांधी परिवार ने आप जैसे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किया है। क्योंकि मैं आपको यह बता दूं, देखिए, ये एक और तस्वीर है अमीर जी, जूम करिए। चीन से समझौता किया राहुल गांधी ने, पीछे सोनिया गांधी अटेंशन पे खड़ी हुई हैं। क्या आज तक हमें पता चला इस करार में किस तरह से राष्ट्र सुरक्षा के खिलाफ यह करार हुआ और क्या लिखा है? नहीं बताया। और रिश्वत ली चीन से, इन्होंने ली। इसीलिए मैं कहता हूं, यह कांग्रेस का जो ताबूत है, इसमें किताबों से कांग्रेस के नेता ही कीले गाड़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस को केवल किताबों में पढ़ा जाएगा। और हम जानते हैं कि देश का हर नागरिक सेना पे विश्वास करता है। मजबूत नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी देते हैं, 26/11 का बदला लेना था, नहीं लेते, लेकिन उल्टी थ्योरी बना दी आपने सेफरन टेररिज्म की। और गौरव भाटिया की बात का जवाब देना अजय आलोक। देखिए, मैं गौरव भाटिया जी फिर आपसे कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं मैं गलत तथ्य पेश कर रहा हूं। मैं आपसे सीधा सवाल मैंने किया, आपने उरी के बाद पठानकोट में जांच के लिए पाकिस्तान की एजेंसी को बुलाया नहीं बुलाया? क्यों बुलाया? देश आपसे सवाल पूछेगा। और सुनिए, जहां तक आप कह रहे हैं बाजवा से गले मिलना, प्रमाण मांगेंगे। सुनिए, बाजवा से सुनिए, आपने बाजवा के गले मिलने की बात की। गले तो हमारे देश, सवाल सुन लीजिए आप, एक मिनट मुझे तो पूरा करने दीजिएगा। मैंने आपके हर एक हमले को सहा है, मैंने आपके हमले को सहा है। अच्छा चलिए, करिए आप, करिए। मेरी बात तो सुनिए, करिए आप। अगर गले मिलना और इमरान खान को बड़ा भाई बताना देशद्रोह है या देश के खिलाफ गद्दारी है या कमजोरी है, तो भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे नहीं, उन्होंने तो अपनी ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के जब घर गए तो गले वो भी मिले, हाथ भी मिलाया। तो क्या गले मिलना और हाथ मिलाना देश के खिलाफ काम करना है? देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं गौरव भाटिया जी, लेकिन उस कांग्रेस पे जिस कांग्रेस ने इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उस कांग्रेस के नेताओं को आप पाकिस्तान परस्त कहेंगे? ये शोभा नहीं देता। भले ही आप राजनीति के वशीभूत होकर के गांधी परिवार पर अटैक करें, लेकिन मुझे लगता है, चलिए मैं उत्तर दे दूं, मुझे लगता है ये अनफेयर है। मैं अजय आलोक को चर्चा में लेके आ रहा हूं। अजय आलोक को चर्चा में लेके आ रहा हूं। गौरव भाटिया फिर आप आइएगा। अजय आलोक, 26/11 की चूक का अगर हम विश्लेषण करेंगे
तो उसमें 3 तथ्य निकल के आते हैं। पहला, कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे ना सिर्फ 26/11 के हमले के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, बल्कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी पेश कर रहे थे। इसके अलावा फली होमी मेजर, जो कि तत्कालीन वायुसेना चीफ थे, उनको मैंने कोट कर, उन्होंने बोला हम तो तैयार थे पीओके में ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ाने के लिए, लेकिन हमें अनुमति नहीं मिली। एक तो कार्रवाई नहीं करी, दूसरा पूरी गेम को पलटने की तैयारी थी और पलटने का प्रयास भी हुआ, सफल नहीं हुए तो दूसरी बात है। किसके लिए कौन बैटिंग कर रहा है यह समझ में नहीं आता। अगर आपको फैसला, अगर आपको अटैक नहीं भी करना था, आपकी कोई मजबूरी थी कि कांग्रेस सरकार अटैक नहीं कर सकती थी, तो एफएटीएफ के एक प्लेटफॉर्म था अजय आलोक, एफएटीएफ के जरिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए वहां कोई शिकायत की जा सकती थी, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे से हटाया जा सकता था। स्ट्रैटेजिकली पूरी की पूरी कोशिश हुई, पूरी की पूरी कोशिश ये हुई कि धारा को उलट दिया जाए। 26/11 की अगर हम चूक का विश्लेषण करेंगे तो ये 5 बिंदु, ये किसी का बयान नहीं है, ये फैक्ट्स है सारे, ऑल आर फैक्ट्स अजय आलोक। मैं अपने मन से एक कहानी नहीं बोल रहा। डॉक्टर अजय आलोक, लगता है आवाज नहीं जा रही, लगता है डॉक्टर अजय आलोक तक आवाज नहीं जा रही। मैं रुक करता हूं आचार्य जी आपका। आचार्य जी, मुझे 40 सेकंड में एक बात, अजय आलोक तक आवाज जा रही है, बोलिए अजय आलोक, डॉक्टर आलोक। देश जानता है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में राहुल गांधी की क्या हैसियत थी, राहुल गांधी क्या कर सकते थे और उन्होंने क्या किया था। उनकी इतनी हैसियत थी कि वो ऑर्डिनेंस भी फाड़ देते थे आराम से, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता था। प्रधानमंत्री का पद उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था, जैसे कांग्रेसी खुद कहते थे कि राहुल गांधी के लिए पीएम का पद महत्व नहीं है। जब पीएम को अपना चाकर बनाया हुआ तब प्रधानमंत्री की महत्वता कहां समझ में आएगी। पर आचार्य जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो एक सामान्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आपको सवाल पूछता हूं, होम मिनिस्टर से पूछिए, प्राइम मिनिस्टर से पूछिए, राहुल गांधी से कैसे पूछिए? तो राहुल गांधी को से पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। ये सब जानता है कि मनमोहन सिंह एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे जिनका संचालन 10 जनपद के द्वारा किया जाता था, जिसमें राहुल गांधी भी संचालन करते थे, मैडम सोनिया गांधी भी करती थी। सवाल सिर्फ इस बात का है कि आपने कोई एक्शन तो लिया नहीं। उसके बाद 2008 के बाद आप 9 में दोबारा चुनाव जीत के आते हैं, तो 3 अगस्त को आपने यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हिलरी क्लिंटन के सामने आपने कहा कि जब उन्होंने पूछा कि आपके मुंबई हमलों पे लश्कर तोयबा की भूमिका भी कैसी एक्टिविटी है, तो आपने कहा कि नहीं उनकी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, उनको बड़ा लिमिटेड सपोर्ट है मुसलमानों में, सबसे बड़ी चिंता हिंदू आतंकवाद को लेकर है, सैफरन टेरर। ये बात खुद यूएस के एम्बेसडर ने केबल करके ये जानकारी दी। उस पर मन बढ़ता है। उसके बाद मन और बढ़ता है जब 2010 में टेररिस्टों को छोड़ दिया जाता है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है मनमोहन सिंह की सरकार में। किसके कहने पे? ये आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है। ये लगातार एक के बाद एक हरकत जो है ये डिफाई करती है कि आप प्रश्रय दे रहे हैं, आप सॉफ्ट थे पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति। बाटला हाउस इनकाउंटर होता है, दिल्ली पुलिस को आप डांट लगाते हो, आपकी आंख से आंसू निकलने लगता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात बस पूछना चाहूंगा इस देश की जनता से, क्या इस देश की जनता ऐसे किसी पार्टी, ऐसे किसी व्यक्ति को चुनेगी जिसको आतंकवादियों को गोली मारने में परहेज है, जिसको आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में परहेज है, या ऐसे पार्टी और ऐसे नेता को चुनेगी जो आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे और देश की सुरक्षा को निर्धारित करे? एक लाइन की बात है, इसमें इतना बिफरने की या बहकने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देश का सब पता है। मैं आचार्य जी से बस एक लाइन में बस पूछ रहा हूं, क्या इसको ये चूक मानते हैं या नहीं? बस ये बता दें कि अगर 2009 के बाद आपने कोई स्ट्राइक नहीं किया, उससे ये मतलब नहीं होता है कि कांधार में आपने क्या किया। कांधार में जो हुआ अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, तो उस निर्णय का हिस्सा सोनिया गांधी भी थी। मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस उस वक्त रक्षा मंत्री थे। ऑपोजिशन के लीडर सोनिया गांधी को बुलाया था अटल जी ने, उनसे चर्चा करने के बाद निर्णय ली। आपका तो 2009-8 में जब अटैक हुआ उसके बाद तो आपने विपक्ष को आमंत्रित भी नहीं, उनसे बात तक नहीं की। आपका सुओ मोटो निर्णय था कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये तो देश को लगातार एक कमजोर, एक वीक स्टेट, सॉफ्ट टारगेट की तरह हमेशा पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई। आचार्य जी, कुछ फैसले होते हैं जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। यह फैसला कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर के लिए नहीं था। कांग्रेस पार्टी किसको टिकट दे रही है, किसको सीएम बना रही है, किसको सीएम हटा रही है, सिद्धू को बना रही है, अमरिंदर सिंह को बना रही है, वो नहीं था। यह फैसला देश का फैसला था। और जहां तक
बात हुई कि देखिए इस पर सवाल राहुल गांधी से नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से नहीं होना चाहिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों से सवाल होना चाहिए, तो सरकार तो कांग्रेस पार्टी की थी, जवाब तो कांग्रेस पार्टी को इसका देना पड़ेगा। आचार्य जी, कीमत देश ने बात यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी पहली बात यह है, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी की क्या हैसियत थी, उनकी चलती थी या नहीं चलती थी। मैंने ये कहा कि सरकार के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। अगर ये कहा जाता है कि उस समय भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदारी भारत के उस समय के प्रधानमंत्री की होती है, नंबर एक। दूसरी बात, मैं भी अजय आलोक जी की बात का जवाब देते हुए कहना चाहता हूं, पूरी देश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप उसका समर्थन नहीं करेंगे जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए आतंकवादियों की गोलियों के आगे अपने सीने दे दिए? क्या इंदिरा गांधी शहीद नहीं हुई? क्या ललित माकन शहीद नहीं हुए? क्या बेअंत सिंह शहीद नहीं हुए? क्या हितेश्वर शैकिया शहीद नहीं हुए? क्या राजीव गांधी की लाश के टुकड़े कांग्रेस पार्टी ने नहीं गिने? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी आतंकवाद से समझौता किया है? क्या कांग्रेस पार्टी, जिसके तमाम नेताओं की शहादत कांग्रेस पार्टी के नेताओं की शहादत इस देश के लिए हुई, क्या उस आतंकवाद से कांग्रेस समझौता कर सकती है? क्या जिस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए समझौता किया है कांग्रेस पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से समझौता कर सकती है? अफजल गुरु को और कसाब को फांसी पर लटकाने का काम कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। क्या आप कह सकते हैं कि वो कांग्रेस पाकिस्तान से समझौता करेगी? अरे भाई, आप उरी के बाद, पठानकोट के बाद, आप गलवान में शहीद हुए हमारे तमाम जवानों की शहादत के बाद चीन से बदला नहीं लेते हैं। आपसे सवाल नहीं होगा, क्या इस देश की जनता आपने इस देश की जनता को अंधा समझ रखा है? क्या आप इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? अरे मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं अजय आलोक जी, कि आज आप सरकार में हैं, आप सरकार के हिस्सा हैं, पाकिस्तान पे हमला करिए ना। रोज वो हमारे जवानों की शहादत कर रहा है कश्मीर में, आप क्यों नहीं करते? छोड़िए ना 20 साल पहले क्या हुआ था, आप करिए गौरव भाटिया जी, आप हमला करिएगा। और दूसरी, हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द, अमीश देवगन, हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द को मैं खारिज करता हूं। मैं मानता हूं कि जो हिंदू है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, आतंकवादी वो हिंदू आतंकवादी कांग्रेस पार्टी सिखाता है। सैफरन टेररिज्म की जल्दी कांग्रेस पार्टी, चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे। आचार्य जी सुनिए, ओके अजय लोग बोलिए। दया सिखाता, करुणा सिखाता। आचार्य जी सुनिए ना, जो हिंदू है, अब राहुल गांधी पर आपने बोला आतंकवादी नहीं हो सकता। आपने बोला राहुल गांधी पर तो कोई सवाल नहीं है, सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह पर है। जवाब अजय आलोक का जवाब जरूरी है। अजय आलोक। आचार्य जी, अगर आप हिंदू आतंकवाद को खारिज करते हैं तो अपने जीवन से कृपया करके कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दीजिए, क्योंकि गृह मंत्री रहते हुए सुशील कुमार शिंदे ने ये शब्द लोकसभा में कहे थे, ये शब्द पी चिदम्बरम ने कहे थे। कृपया अपनी पार्टी से, अपनी जीवन से कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दीजिए। सबसे पहली बात, आपने जहां तक बात किया इंदिरा गांधी की, तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दुर्गा कहा था। राजीव गांधी की बात की, वहां तक ठीक था। उसके बाद क्या हुआ? उसी के बाद तो दुर्गति शुरू हुई महाराज। ये सारी दुर्गति तो उसी के बाद से शुरू हुई है जो आज तक चालू है। वर्तमान में देश रहेगा कि देश 30 साल पहले जाएगा? 84 के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी कभी 201 बार क्रॉस की थी, दैट वाज 2009 में। उसके बाद आज तक 200 का आंकड़ा नहीं मिला आपको। उस 200 की इज्जत ये की कि आपने इसको सॉफ्ट स्टेट बना दिया। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का ऐसा नाटक कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेंगे। आज भी राहुल गांधी तो वही कर रहे हैं। जिन्ना याद आ रहे हैं, किसी को कोई हिंदू याद आ जा रहा है। ये सब क्या है? ये क्या देश को मूर्ख समझते हैं? नहीं समझ पाए लोग। आपको अगर भाई है उनसे सहमति, आपको लगाव है पाकिस्तानियों से, आपको तो रखिए। आतंकवादियों से लगाव है राहुल गांधी को तो रखें, कांग्रेस पार्टी को है तो रखें। हम तो ये कह रहे हैं कि ये चूक हुई थी और इसीलिए आप सत्ता से बाहर हुए हैं, और देश अब वापस आपको सत्ता नहीं देगा, क्योंकि आपकी जो हरकतें हैं वो कहीं से देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, आप मानते हैं, आप तो खुद कहते हैं हिंदू आतंकवाद को खारिज करता हूं, तो क्यों राहुल गांधी ने कहा हिलरी क्लिंटन को, क्या यह देश को शोभा देता है? पाकिस्तानियों की बात हो रही है, लश्कर तौबा की बात हो रही है, ला रहे हिंदू आतंकवाद। क्या है ये सब? आज भी वही। आचार्य जी देखिए, सिर्फ आपने बदला नहीं लिया, वहां बात नहीं रुकी, आपने डायरेक्शन मोड़ने की कोशिश करी। आपने पाकिस्तान से ध्यान हटाकर सैफरन टेररिज्म पे ध्यान लाने की कोशिश करी। सवाल उस पर है, और ये सब कुछ फैक्चुअल है। अक्सर लोग बोलते हैं कि खामियाजा किसका? इसका खामियाजा देश ने भुगता है। आचार्य जी, अमीश देवगन जी, डॉक्टर अजय आलोक जी की बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने 2 बातें रखी। एक तो ये रखी कि कांग्रेस पार्टी का प्रेम जो है वो पाकिस्तान से है।
अरे भाई जिन्ना से प्रेम अगर होता कांग्रेस का तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के हिस्से में हुआ था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल में पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान कौन गया? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। दूसरी बात, जिन्ना की कब्र पे कौन गया? आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी गए। और तीसरी बात, मैंने ये कहा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मेरा ये स्वाभिमान है, मेरा सौभाग्य का विषय है, और उससे भी परम सौभाग्य मैं हिंदुस्तानी हूं। और तीसरा, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, मैंने ये कहा है कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को मैं खारिज करता हूं, और जो हिंदू है वो आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन और जो आतंकवादी है वो हिंदू से मानने को तैयार नहीं। मैंने ये कहा है। गौरव भाटिया, देखिए, बड़ा आसान होता है कि कोई प्रवक्ता आके और पार्टी से भिन्न जो है बात कर ले। आज तो आचार्य जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का जुड़वा भाई है, क्योंकि हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुआ। ऊपर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी है या आचार्य प्रमोद? प्लीज शांत शांत, लंबी सांस लीजिए, ध्यान लगाइए, थोड़ी देर में फिर आप वापस भी आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अगर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा चुप्पी साधे रहती हैं और यहां प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता तो आज आएगा नहीं, मैं आपको अमीर जी बता रहा हूं, आप फोन करवाते रहिएगा। आचार्य जी आए हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, ये खंडन कर देते हैं, ये किसको गवारा होगा आप बताइए? क्यों कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का जुड़वा भाई है? मैं बताता हूं। सलमान खुर्शीद की किताब आई, उसमें कहा हिंदुत्व का मतलब है बोको हरम, आइसिस। यही बात पाकिस्तान के मंत्री ने कही कि हिंदू और हिंदुत्व आतंकवाद से विश्व को खतरा है। और आप याद करिए कश्मीर पे, देखिए मेरे हाथ में राहुल गांधी का वक्तव्य है, कश्मीरियों का गला घोटा जा रहा है। राहुल गांधी ने यहां बोला, वहां पे संसद में पाकिस्तान ने राहुल गांधी का वक्तव्य और यूएन में डोजियर दिया। तो क्या सोच एक नहीं है? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की सोच और पाकिस्तान की सोच एक जैसी है। दूसरी बात, आचार्य जी आप बताइएगा, क्या भारत एक डरे हुए खरगोश की तरह है? यह आज मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान से भारत एक डरे हुए खरगोश की तरह बैठ जाता है। मुझे तो लगता है डरा हुआ खरगोश जो है वो सोनिया गांधी जी हैं। अध्यक्षा तो है, बाहर नहीं निकलती। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अमीश जी? राफेल 10 साल क्यों नहीं आए? हम तो लेके आए ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करी मोदी जी ने। आज वो राफेल जब चलता है तो चीन भी थरथराता है। अपाचे, चिनूक कौन लाया? हम लाए। डीएसडीपीओ रोड बॉर्डर पे किसने बनाई? हमने बनाई। इन्होंने क्या किया? जैसा अजय आलोक जी बता रहे थे, ये भी एक न्यूज है, 25 पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़ा था 2010 मई में मनमोहन सिंह जी ने। क्या बताएंगे कि जहां आपको हमला करना था वहां पे आप आतंकियों को छोड़ रहे थे, सफेद कबूतर उड़ा रहे थे, आप दोस्ती बना रहे थे पाकिस्तान से। यही फर्क आया है मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है, अब काफी लंबा वक्तव्य हुआ आपका, अब वक्त ब्रेक का है। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। आचार्य जी एक बात मुझे बताइए कि आप 26/11 के बाद बदला नहीं ले रहे थे ना, हो सकता है कोई कारण हो, बदला नहीं लेने का मूड है कांग्रेस पार्टी की सरकार का, लेकिन आपने तो दिशा मोड़ने की कोशिश करी, ऐसा क्यों हुआ? दिशा मोड़ने की कोशिश करी ना देवगन जी। पहले मैं गौरव क्योंकि मुझ पे सवाल पूछा तो मुझे इसका जवाब देना पड़ा। जवाब दूंगा, मैं दोनों का जवाब दूंगा। मैं पहले ये कहना चाहता हूं, गौरव भाटिया जी जरा तसल्ली से सुन लीजिएगा, थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा आपका, कि जिन्ना की कब्र पे जाएं आप और पाकिस्तानी हम। जनरल मुशर्रफ जिसने हमारे सैकड़ों जवानों को कारगिल में शहीद कराया, उसके लिए लाल कारपेट बिछाएं आप और पाकिस्तानी हम। आईएसआई को, उनकी जांच एजेंसियों को उरी की जांच करना का ठेका दें आप और पाकिस्तानी हम। गलवान की घाटी में हमारे जवान शहीद हुए और उस चीन से एक शब्द भी प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं, और हम लोग पाकिस्तानी। और सुनिए, जिस पाकिस्तान से कांग्रेस का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े किसने किया? कांग्रेस ने किया। अभी आलोक जी ने कहा कि साहब उनको दुर्गा कहा गया। अरे भाई, जब देश का नेता कोई फैसला लेता तो पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है।
और आज हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, पाकिस्तान कश्मीर में हमारे जवानों की रोज शहादत कर रहा है, आप फैसला लीजिए ना, छोड़िए ना अतीत को, आप वर्तमान में लीजिएगा। पूरा देश आपके साथ खड़ा ठीक है। आपने अभी सवाल उठाया कि आपने स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की। हाँ ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, आप आज भी दीजिएगा। कश्मीर में रोज हमारे जवानों की शहादत हो रही है, आप फैसला लीजिएगा। आप किसी पूर्व प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करके आप प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं कर रहे, देश की बेइज्जती कर रहे हैं, देश की उन तमाम सेनाओं की भी बेइज्जती कर रहे हैं। पर किताब अगर तो आप मनीष ये तिवारी कहना ने लिखी चाहते है। हैं कि देश कमजोर था, पर किताब आप तो देश मनीष तिवारी कमजोर ने था, लिखी है। देश कमजोर था। अगर प्रधानमंत्री कमजोर था तो समझो हमारा देश कमजोर था। मुझे फक्र है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई कमजोर नहीं हो सकता, वो किसी पार्टी का नेता है तब कमजोर हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हुआ है, मैं उसे कमजोर प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो बेइज्जती आप कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। डॉक्टर अजय लोग जवाब, डॉक्टर अजय लोग जवाब। मैं आचार्य जी को बस ये बोलूंगा कि भाई कमजोर हम लोग नहीं कह रहे थे, हमसे पहले तो कमजोर जो उनके साथ रहते थे संजय बरुआ जी, उन्हीं की किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पढ़ लीजिए, फिर हम लोग को क्यों दोष दे रहे हैं? हम लोग तो उन्हीं की बात सुन के कह रहे हैं ना। अब आचार्य जी के साथ जो रहेगा 24 घंटे और आचार्य जी के बारे में कुछ बोलेगा तो हमें तो मानना पड़ेगा ना, ये तो सबके साथ लागू होता है। अब मनमोहन सिंह जी क्या थे या क्या नहीं थे, इससे बड़ा बानगी क्या होगा कि प्रणब मुखर्जी के ऑफिस की बगिंग करता है इस देश का गृह मंत्री। प्रणब मुखर्जी जी इशारा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं प्रधानमंत्री। हाँ, डीएमके गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, डीएमके को कुछ कहते हैं, फिर प्रधानमंत्री का वक्तव्य आता है कि गठबंधन की सरकार में बहुत मजबूरियां होती हैं। तो कमजोरी और ताकत ये आपके रिफ्लेक्शन आलोक जी आपके एक्शन से होती है, वो एक्शन कभी रिफ्लेक्ट नहीं मुझे किया। 10 सेकंड दीजिएगा। इसलिए कमजोर और मुझे बताइए अजय आलोक जी, अमीर जी हम अपनी बात रख लें। अजय आलोक जी आप दिल पे, अजय आलोक जी आप दिल पे हाथ रख के, ईश्वर को साक्षी रख के ये बात कह सकते हैं क्या देश का प्रधानमंत्री ये फैसला इसलिए नहीं ले रहा था कि उसका कोई पाकिस्तान से प्रेम था, कि पाकिस्तान पे हमला इसलिए नहीं किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने? क्या आप ऐसा मानते हैं कि भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा भी हो सकता है कि जो भारत के हितों के ऊपर समझौता कर सके? दूसरी बात, अभी सतपाल सिंह जो हैं वो हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने किसान आंदोलन पे प्रधानमंत्री सरकार की कितनी आलोचना की। उन्होंने यहां तक कहा कि जो सरकार किसान विरोधी है उसको बिल्कुल सत्ता में रहने का हक नहीं है। तो क्या हम मान लें कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार किसान विरोधी है? क्योंकि आपने ये सवाल उठाया कि अगर आपका कुलीग कोई आपके बारे में बात कहता है, देखिए देश ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी आवाज उठाने का हक है। कई भाजपा की सरकार देश में कई नीतियों का विरोध आपने भी किया है। अजय लोग जवाब, अजय लोग जी आपकी पार्टी ने केंद्र की सरकार के कई फैसलों का विरोध किया है। तो क्या हम मान लें कि जो आप कह रहे हैं वही सच है? प्रजातंत्र के अंदर दोनों पक्ष को सुना जाना चाहिए। अगर मनीष तिवारी ने किताब लिखी है हम उसका भी स्वागत करते हैं। अरे हम लोग आप ही को सुन रहे हैं, हमारी तो सुनिए। हम कब कह रहे हैं कि उस पर विचार ना किया जाए? अरे हम कब कह रहे हैं कि उस पर चिंतन ना किया जाए? लेकिन आप मनीष तिवारी जी की किताब के आधार पर पूरी सरकार को दोषी ठहरा दें, देश विरोधी ठहरा दें, कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त ठहरा दें, यह अन्याय होगा। मेरा निवेदन इतना है बस। ठीक है, अच्छा ठीक है। आप आचार्य जी मुझे बस एक शब्द देश की जनता को बता दीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी का सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से चेक में बिल्कुल ट्रांसफर किया हुआ पैसे लेना सही बात है? उसी चीन से राहुल गांधी ले रहे थे पैसे, पीछे सोनिया गांधी खड़ी है, सही बात है? क्या इससे देश में बहुत विश्वास जगता है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति कि कितने देशभक्त ईमानदार व्यक्ति हैं ये लोग? बता दीजिए आप ही। मनमोहन सिंह को मैं कमजोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनमोहन सिंह की चलती नहीं थी, उनको वही कहना पड़ता था जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी कहते थे या प्रियंका गांधी या वाड्रा कहते थे। ये सब जानता है, या आप भी जानते हैं। क्यों ऐसे इनडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं? क्योंकि आपकी एक छवि है, अपनी छवि मत खराब कीजिए। जो सच्चाई है सच्चाई है, लचर सरकार थी, डिसीजन नहीं लेते थे, पॉलिसी पैरालिसिस थी इसलिए लोगों ने हटाया, भ्रष्टाचार था इसलिए लोगों ने हटाया, और शीर्ष नेतृत्व इन्वॉल्व था। मौन होना भी, याद रखिए, तटस्थ होना और मौन होना भी एक अपराध होता है। मनमोहन सिंह का यही अपराध था। मैं उन्हें कमजोर नहीं कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कह रहा हूं वो बहुत बड़े पाकिस्तान परस्त थे या पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम था, लेकिन वो मौन थे। क्योंकि मौन इसलिए थे क्योंकि चुने हुए नहीं थे, वो नॉमिनेटेड थे। यही दिक्कत होती है लोकतंत्र में, यही दिक्कत होती है कि जब चुना हुआ व्यक्ति नहीं आता है, नॉमिनेटेड व्यक्ति आ जाता है, तो ये दिक्कत होती है। वही दिक्कत आचार्य जी भी मानते हैं उनके लोग भी। ये गौरव भाटिया ने सुओ मोटो मुद्दा नहीं उठाया, ये मनीष तिवारी की किताब का पन्ना बाहर ना आता तो ये कहानी नहीं होती।
क्या आपको लगता नहीं है जब खुद ही आपके नेता किताब लिखकर सच्चाई को बता रहे हैं, उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए हम गलत थे या सही थे? अमीश जी, मैं इजाजत ले सकता हूँ? गौरव भाटिया बैठे रहिए, तसल्ली रखिए। अमीश देवगन जी, आचार्य जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए इस बात का जरा। अमीश देवगन जी, गौरव भाटिया जी नहीं, इजाजत क्यों लेते हैं? गौरव भाटिया जी, आप बहुत बड़े नेता हैं, आपको सुनेंगे हम। आप जितने इल्जाम लगाएंगे हम उसका जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी, आप अगर गलत इल्जाम भी लगाएंगे वो भी हम सुनेंगे, क्योंकि आप सरकार हैं, हम तो प्रजा हैं। हमारे पास तो सत्ता है नहीं, हमारे पास तो उतने पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं है जो आपका विरोध कर सकें। हमारे पास है क्या? हमारे पास देश की जनता के से हम प्रार्थना करने के सिवाय हमारे पास अब है क्या? सारी सत्ता और सिंहासन की शक्ति तो आपके पास है। आप जो मर्जी इल्जाम लगाइए। आप कह दीजिएगा मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री जो थे वो गद्दार थे, आप कह सकते हैं। आप कह दीजिएगा वो पाकिस्तान परस्त थे, आप कह सकते हैं कांग्रेस पाकिस्तान से मिली हुई, आप कुछ भी कह सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं आपका? हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अभी कह रहे हैं कि हम इजाजत लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप शो में आइए, आपकी मर्जी, आप शो को अपने हिसाब से कंडक्ट कर सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारी विनती, हमारी इल्तिजा तो सुन लीजिएगा। गौरव भाटिया जी, आज मैं आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी इनर डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है। मनीष तिवारी जी ने जो किताब लिखी है, उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, और भावनाओं की अभिव्यक्ति पर प्रजातंत्र के अंदर चर्चा और चिंतन होना चाहिए। पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात करती है ना, तो मुझे तो बवाल ही बवाल याद आता है। अब देखिए, मतलब गौरव भाटिया, मैं आप ही का रुख करता हूं। ये इनर डेमोक्रेसी है, और बताइए अब आप क्या कहेंगे इनर डेमोक्रेसी पर? इनर डेमोक्रेसी है, सब अपनी बात रख रहे हैं वहां पर, आप क्या ऐसा नहीं है? या आपकी कमी है गौरव भाटिया, यानी आपकी पार्टी की? देखिए, आचार्य जी ने एक बात कही, बड़ी गंभीरता से मैं आचार्य जी को उत्तर देता हूं। आचार्य जी ने कहा कि दिल पे हाथ रख के अमीर जी आप बताइए, क्या मनमोहन सिंह जी गद्दार हैं? अरे अमीर जी तो बाद में रखेंगे, मैं हाथ रख के दिल पे कहता हूं कि मनमोहन सिंह जी गद्दार न थे न होंगे, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी ने अपने दिल पे हाथ रख के पूछा था, जब उन्होंने कहा था सरेंडर मोदी, चीन को पटकनी दे रही थी हमारी वीर सेना, नेतृत्व खड़ा था, मोदी जी ने कहा 1 इंच भूमि नहीं जाने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। क्या राहुल गांधी ने अपने दिल पे हाथ रखा था आचार्य जी? दूसरी बात, आपने कहा आपके पास एमपी कम है, हमारे पास क्या है? आपके एमपी कम क्यों हुए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो देश की जनता आपके साथ खड़ी थी उसको दूर कर दिया आपने। और आज जब आप पूछते हैं आपके पास क्या है, तो जनता कहती है आपके पास गांधी परिवार है। आप गांधी परिवार को ही पूरा भारत समझने लगे। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन आज का कंक्लूजन यही है, सिर्फ आतंकवादी हमले का बदला नहीं लिया गया, यहां तक ये बात सीमित नहीं थी, इसकी दिशा भी मोड़ने का प्रयास हुआ, जो बड़ा घातक और खतरनाक है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। नमस्कार।